हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमुख समाधि स्थलों के बारे में कि कौन कौन से हमारे समाधि स्थल है, यानी इंग्लिश में बोले उसको तो टॉम्ब पैलेस कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे तो ज़रूर टॉम्ब स्थल, लेकिन उससे और भी बहुत ज़्यादा हम लोग बात करने वाले हैं और भी बहुत सारे अन्य प्रकार के जीके के बारे में बात करेंगे, जीएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है महात्मा गांधी। क्या बाबू? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है? राजघाट। कैसे? राजघाट। पहले आप देख लो कैसे याद करोगे, महात्मा। ठीक है, आजकल के ज़माना में जहाँ जाइएगा देखिएगा महात्मा लोग बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो महात्मा एक प्रकार के हैं। वो उत्तर प्रदेश पे क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। तो महात्मा, महात्मा से याद रखना है राजघाट। क्या याद रखना है? राजघाट याद रहेगा। चलिए, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू शांति, यानी जिनको हम लोग बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनका क्या है बाबू? शांति घाट। क्या है बाबू? शांति घाट। तीसरा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, तो इंदिरा से आपको क्या याद रखना है? शक्ति स्थल। क्या याद रखना है? शक्ति स्थल। राजीव गांधी, राजीव से याद क्या कर रखना है आपको? वीर भूमि। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री से आपको याद रखना है विजय घाट। क्या याद रखना है? विजय घाट। अगला है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह से आपको याद रखना है एकता स्थल। क्या याद रखना? एकता स्थल। चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह से आपको क्या याद रखना है? किसान घाट। चलिए एक बार देख लेते हैं याद इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहला में क्या है आपका? महात्मा। पहला में क्या है आपका? तो महात्मा है। अब इस महात्मा के बारे में कैसे आप याद करना? तो महात्मा अभी हम आपको बताएं, महात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ क्या करते हैं? राज करते हैं। क्या करते हैं बाबू? तो महात्मा जहाँ रहेंगे वहाँ राज करेंगे, यानी महात्मा गांधी राजघाट। क्या याद रखना? महात्मा गांधी राजघाट। पीटी नेहरू शांति, क्या कहते हैं उनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर पंडित के बारे में बात कीजिएगा तो पंडित देखिएगा अभी लगन का समय है, शादी ब्याह होते रहेगा, तो पंडित जी हमेशा बाहर रहते हैं। लेकिन बाहर किस रूप में रहेंगे? तो हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से बाहर रहना पसंद करते हैं पंडित जी। ठीक है, तो उनको याद रखिएगा। पंडित नेहरू कहाँ? बाहर रहते हैं। कैसे रहते हैं बाहर? तो शांतिपूर्ण ढंग से। अब शांतिपूर्ण ढंग से तो याद रखना पंडित नेहरू हो जाएंगे ये शांति घाट। क्या हो जाएगा? शांति घाट। बात समझ में आ गया? दूगो याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा पढ़ लो। तीसरा क्या है? इंदिरा गांधी। तीसरा क्या है आपका? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को कैसे याद रखिएगा? आजकल के देखिएगा इंदिरा यानी कि एक लड़की का नाम है, मान लो का है, ये है ना, आपकी प्रधानमंत्री रह चुकी है ये। तो ये जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी आपको कैसे याद रखना है? तो इंदिरा एक लड़की है और लड़की में आजकल देखिएगा, आजकल का मतलब शुरू से ही बहुत ज़्यादा इनमें शक्ति पाई जाती है। दुर्गा माता, ठीक है, लक्ष्मी माता और भी बहुत सारे जितने भी देवियां हैं उनमें बहुत क्या पाई जाती है? शक्ति पाई जाती है। तो इंदिरा गांधी को एक देवी मान लो और उनमें भी बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है? शक्ति। तो यहाँ से याद रखना शक्ति स्थल। ऊपर चलना, महात्मा गांधी क्या करते हैं? बहुत राज कर रहे हैं, यानी कि राजघाट। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? बाहर रहना पसंद करते हैं। कैसा माहौल होना चाहिए? शांति माहौल होना चाहिए, तो उनका हो जाएगा शांति स्थल। बात समझ में आ गया? सॉरी, शांति घाट। तीसरा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देवी हैं, देवी में बहुत क्या पाई जाती है? शक्ति पाई जाती है, तो शक्ति स्थल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, राजीव गांधी। राजीव, राजीव है ना, राजीव जीव है ना, तो ये जो जीव हैं, राजीव जो हैं, वो हमेशा, एक राजीव नाम का लड़का है और वो हमेशा वीर बनित रहेगा और वो भूमि पे रहता है। कहाँ रहता है? भूमि पर। तो राजीव गांधी वीर भूमि। कैसे याद रखना? राजीव गांधी वीर भूमि। ठीक है, राजीव जीव है ना, जीव यहाँ से याद रखो राजीव, तो यहाँ से खाली जीव याद रखो। और जीव देखो आजकल के सबसे ज़्यादा जो लिविंग थिंग है, सजीव जो है, कहाँ रहना पसंद करते हैं? भूमि पर रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर, तो भूमि पर ही है जीव। ठीक है, तो ये जो जीव आपको याद रखना है वो वीर भूमि। आपको बीच में कहेगा वो कैसे हो गया भैया? ठीक है,
वो सभी सजीव जो है ज़रूरी है कि जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। तो हम आपको वो वाला झगड़ा मत करो, आप खाली समझो राजीव जीव, जीव सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? भूमि पर। तो भूमि, राजीव भूमि, वीर भूमि। ठीक है। अगला लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। बहादुर से आपको यहाँ पे लाल बहादुर टिक आउट किया हुआ है, यहाँ पर देख लो बहादुर। अब बहादुर जो होगा हमेशा क्या करेगा? हारेगा नहीं, जीतेगा। और जीतेगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है? विजय हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? तो विजय हो रहा है। तो विजय से याद रखिएगा विजय घाट। क्या याद रखेंगे? नाम इनका व्यक्ति का क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री से आपको क्या याद रखना है? विजय घाट। बात समझ में आ गया? इतना तक बता देते हैं, और हम आपको बहुत सारे वीडियो में अभी आपको जीक के बताएंगे, तो वहाँ से आपको घबराना नहीं है, पहले आप सुन लो बढ़िया से। ठीक है। चलिए अगला ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, क्या है व्यक्ति? अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है और वह व्यक्ति क्या वो झुंड में रहना पसंद करेगा ये या अकेले? तो अगर कोई व्यक्ति है जहाँ तहाँ देखिएगा इधर ज्ञान बांटा, इधर ज्ञान बांटा, इधर ज्ञान बांटा, मतलब वो हमेशा ज्ञान बांटते रहता है। और वो हमेशा ज्ञान कहाँ बांटेगा? तो वो हमेशा ज्ञान बांटता है एकता पर। ठीक है। एकता के विषय पे बात करेगा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी फूट डालो शासन करो की नीति नहीं अपनाता है। वो कहता है कि हम एकता में रहना पसंद करेंगे। तो ज्ञानी जेल सिंह, एकता स्थल। अगला चौधरी चरण सिंह। अगला क्या है आपका? देख लो, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं फिर से। चौधरी चरण सिंह। तो चरण खाली यहाँ से याद रखो, चरण। आजकल देखिएगा चरण सबसे शुद्ध किसका माना जाता है? किसान को, क्योंकि किसान जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा खेती करके देते हैं, फसल उपजाते हैं, तो वो कौन? किसान। तो चौधरी चरण, चरण से याद रखना है किसान लोगों को शुद्ध है चरण। अगला देख लो मोरारजी देसाई। अगला क्या? मोरारजी देसाई। यहाँ से मोरारजी देसाई को थोड़ा सा तोड़ देते हैं हम लोग, है ना? कैसे तोड़ देते हैं? देखो, मोरा राजा जी, ये हम अपने याद करने के लिए तोड़ दिए हैं। तो मोरारजी यानी मोरा राजा जी को भय नहीं लगता है। जब भय नहीं लगेगा तो वो क्या रहते हैं? अभय बन जाएंगे। जिसको भय नहीं लगता वो क्या है? तो अभय है एकदम। ठीक है। तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई से क्या याद रखना है? मोरा राजा जी को कभी भय नहीं लगता, यानी कि अभय। तो मोरारजी देसाई का कहाँ शांति स्थल है? सॉरी, समाधि स्थल है। तो वो हो जाएगा अभय घाट। क्या हो जाएगा? अभय घाट। बात समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो अगला है आपको शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा से आपको याद रखना है कर्म भूमि। क्या याद रखना है? कर्म भूमि। अब जैसे यहाँ से शंकर अंडरलाइन कर लो आप, शंकर दयाल शर्मा को याद करना तो कैसे याद करोगे? शंकर। अब ये शंकर कैसे याद रखना है? शंकर जी जो हम लोग हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ करते हैं ना शंकर जी का, तो वो जो शंकर जी हैं वो क्या करते हैं? हमेशा कर्म करते रहते हैं। वो कहते हैं बेटा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये क्या है? शंकर दयाल शर्मा। शंकर हमेशा क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा से याद रखना आपको कर्म भूमि। क्या याद रखना? कर्म भूमि। अगला अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी है ना, ये बिहारी आप अंडरलाइन कर लो। और बिहारी से आपको क्या याद रखना? जैसे अभी एक टीचर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, खान सर, है ना, तो वो बिहारी हैं। और बिहारी को हमेशा स्मृति में लाया जाता है, याद किया जाता है। और भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाए हुए हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, और हम भी थोड़ा सोच रहे हैं उन्हीं के जैसा काम करने के लिए। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी आपको क्या रखना? सॉरी, हाँ ठीक है, स्मृति स्थल है, स्मृति स्थल। एक बात समझ में रखिए, जैसे कोई भी आप पेशा आजमा लो, टीचर हो, डॉक्टर हो, या फिर अन्य कोई भी शिक्षक, लेकिन उसमें सबसे अच्छा पेशा टीचर को ही, लेकिन इसीलिए हम बता रहे हैं टीचर अच्छा पेशा है, क्योंकि उस टीचर वाले में कोई कभी नहीं सोचता है कि हमारा स्टूडेंट बुरा हो, ये हो। कभी आपको ये नहीं सोचेगा कि वो खिड़की खोले आराम से मेरा स्टूडेंट फेल हो जाए फिर आवे पड़े। तो ये सब भावना टीचर में नहीं होती। लेकिन सोच करके देखो, लगभग चीज़ों में सब यही भावना होती है। कुछ में जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के बारे खोलेगा, वो कहेगा ओ भगवान कोई मरीज आ जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। के आर नारायण। के आर नारायण, तो के आर नारायण के क्या रखना है? उदय भूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्या है आपका 13 नंबर में, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा से याद रखना नारायण घाट। कौन सा घाट? नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा, है ना। तो नंदा यहाँ से याद रखो नंदलाल, और नंदलाल यानी कन्हैया, और कन्हैया जी किसके अवतार थे? तो नारायण के अवतार थे। तो नंदा यानी गुलजारी लाल नंदा हो गया नारायण घाट। बात समझ में आ गया। जगजीवन राम। जगजीवन राम, जो जग में रहता है वो हमेशा समान भाव से रहता है, समता के भाव से रहता है। तो जगजीवन राम, जग जीवन राम। जग में जीवन जीने के लिए, राम के जैसा जीवन जीने के लिए कैसा आपको रहना पड़ेगा? समान रहना पड़ेगा, समता रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर, इनको कौन नहीं जानता यार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये हो जाएगा, इनका जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा चैत्रा भूमि। कौन सी भूमि? चैत्रा भूमि। और शंकर दयाल शर्मा शायद हम आपको पीछे बता दिए थे कर्म भूमि। शंकर हमेशा क्या करते रहते हैं? कर्म करते रहते हैं ना। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड और हम आपको बात बताएंगे नेक्स्ट दिन।